तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल इव सकलां प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषिद्ध जात्यन्ध सिंधुर्विधानं सकल नय विलसितानां विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ये ग्रंथ है। हमारे जीवन में किस प्रकार की अहिंसा का पालन होना चाहिए, किस प्रकार से व्रतों का पालन होना चाहिए, इस बात को यहाँ समझाने का प्रयत्न कर रहे थे। बहुत ही सुंदर और मार्मिक प्रकरण है। एक एक बात बहुत गहराई से आचार्य देव यहाँ समझा रहे हैं। येन केन प्रकारेण हमारे जीवन से विकृतियाँ निकल जावे, हमारे जीवन से कमियाँ निकल जावे। जो कुछ भी भूल हमारे जीवन में रह गई है वो भूलें किस प्रकार से निकले। अहिंसा का पालन करो, सत्य का पालन करो, आचौर्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, परिमाण, 5 अणुव्रतों की चर्चा की, दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंड व्रत की चर्चा की, सामयिक और प्रोषधोपवास इसकी चर्चा करने के उपरांत भोगोपभोग में परिमाण लेने की चर्चा चल रही थी। हे भव्य जीवों, भोग और उपभोग के संबंध में भी परिमाण होना चाहिए, खान पीन में भी परिमाण होना चाहिए और रहन सहन और भोगने की वस्तुओं में भी मर्यादा होनी चाहिए। अमर्यादित जीवन निश्चित ही विनाश की तरफ चला जाता है। हमारा जीवन अमर्यादित नहीं हो, हमारा जीवन सदोष नहीं हो, हमारे जीवन में हिंसात्मक प्रवृत्तियां न हो। कहाँ कहाँ कौन कौन से स्थान पर कितनी हिंसा हो रही है, कितनी मात्रा में पाप का बंध हो रहा है, शायद हमें इस बात की जानकारी ही नहीं है। हमें पता ही नहीं है कि हम कहाँ कहाँ कितने प्रकार से जीवों की हिंसा कर रहे हैं, विराधना कर रहे हैं। इन सब बातों को बहुत सरल शब्दों में यहाँ समझाते हुए, भोग और उपभोग संबंधी परिमाण की चर्चा करते हुए कुछ खान पीन की बातों की तरफ आ गए हैं। प्रकरण है अनंत कायिक वनस्पति के त्याग का। मूल श्लोक है अमृत चंद्राचार्य देव का 162 नंबर का। 162 नंबर का ये श्लोक साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति की यहाँ चर्चा कर रहे हैं। मैं पहले मूल श्लोक पढ़ लेता हूँ। आचार्य देव के वचन हमारे जबान से निकलने चाहिए और फिर उसके भावार्थ में जो चर्चा कल हमने प्रारंभ की है उसकी चर्चा करेंगे। पेज नंबर 176 पर हिंदी वाली पुस्तकों में 162 नंबर का श्लोक लिखा हुआ है। एकमपि प्रजिघांसु निहन्त्यनन्तान्य ततो वश्यं करणीयमशेषाणां परिहरणमनंत कायानाम। क्या कह रहे हैं भाई? हे भव्य जीवों, अनंत कायिक जीवों का त्याग तो, अनंत कायिक जीव जिसमें है ऐसी वनस्पति का त्याग तो तत्काल ही कर देना चाहिए। हे भव्य जीव, भव्य जीवों को कह रहे हैं भैया, यदि तुम अपने आप को आत्मा जानते हो तो तुम्हें जगत में इन हरित काय वनस्पति में, जिनमें विशेष रूप से अनंत जीवों का सद्भाव और अनंत जीवों की उपस्थिति पाई जाती है, उनका तो त्याग कर ही देना चाहिए। वनस्पति का प्रकरण यहाँ प्रारंभ किया। वनस्पति 2 प्रकार की, बहुत संक्षेप में, बहुत संक्षेप में आपको कल की बात को दोहराता हूँ। वनस्पति 2 प्रकार की, एक का नाम साधारण वनस्पति, दूसरे का नाम प्रत्येक वनस्पति। साधारण वनस्पति माने निगोद, निगोद का नाम है साधारण वनस्पति। चैप्टर क्लोज, बस। अब वो निगोद सूक्ष्म निगोद है, बादर निगोद है,
वो निगोदिया जीव पर्याप्तक हैं, अपर्याप्तक हैं, वे निगोदिया जीव नित्य निगोद वाले हैं, इतर निगोद वाले हैं, सबका चैप्टर क्लोज कर दीजिए। एक झटके में हमने बात समझ ली। साधारण वनस्पति माने निगोद, बस। निगोद को साधारण वनस्पति कहते हैं, साधारण वनस्पति को निगोद कहते हैं। निगोदिया जीव माने साधारण वनस्पति, खत्म बात। अब आ जाइए प्रत्येक वनस्पति की तरफ। प्रत्येक वनस्पति के दो भेद। प्रत्येक वनस्पति दो प्रकार की, एक स्वप्रतिष्ठित प्रत्येक और एक अप्रतिष्ठित प्रत्येक। प्रत्येक वनस्पति माने जो जिसके मूल शरीर का एक मालिक हो, वो है प्रत्येक। जहाँ शरीर एक हो और मालिक बहुत सारे हों, उसका नाम है साधारण। निगोद शरीर में अनंत जीव रहते हैं। अभी कितने जीव कहाँ कहाँ होते हैं उसकी चर्चा हम करेंगे यहाँ। आपको महिमा भी आएगी, आपको लगेगा भी हम कहाँ आ गए हैं, हम कितने भाग्यशाली हैं। साधारण वनस्पति के लिए दुनिया में कोई एग्जाम्पल नहीं है। जब कह दिया निगोद माने निगोद, इनविजिबल है, दिखता नहीं है आपको साधारण वनस्पति। अब जो प्रत्येक वनस्पति है, वो प्रत्येक वनस्पति दो प्रकार की, अभी समझ में आएगी। साधारण समझ लो आप, साधारण वनस्पति माने निगोद कह दिया ना इसको। अब निगोद का क्या कहोगे आप? निगोद माने आलू, निगोद माने टमाटर, निगोद माने क्या? निगोद है बस, निगोदी अजीब है। अरे इतने सूक्ष्म है, आपको नहीं दिखेंगे, इसलिए निगोद माने साधारण साधारण वनस्पति का एक पूरा क्राइटेरिया वो सब निगोद के लिए रख दिया गया, बराबर। अब दूसरी साइड में जो है प्रत्येक वनस्पति जिन्हें कह दिया गया है, ये जो प्रत्येक वनस्पति है, ये प्रत्येक वनस्पति दो प्रकार की है, एक स्वप्रतिष्ठित प्रत्येक और एक अप्रतिष्ठित। सप्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित भी कह देते हैं, से नहीं लगाएंगे तो, प्रतिष्ठित प्रत्येक और अप्रतिष्ठित प्रत्येक। सप्रतिष्ठित वो है जिसमें निगोद राशि है। सप्रतिष्ठित माने जिसमें अनंत निगोदिया जीव हैं। इसलिए कहीं कहीं जिनागम में, शास्त्रों में कथन करने में सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति के लिए साधारण कहने की भी पद्धति है। इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। सप्रतिष्ठित प्रत्येक के आश्रय से अनंत निगोदिया जीव रहते हैं। प्रत्येक की बात कर रहा हूं, ग्रीन वेजिटेबल्स की बात कर रहा हूं, ग्रीनरी की बात कर रहा हूं, फल फूल की बात कर रहा हूं, पेड़ पौधों की बात कर रहा हूं। जितने हरी घास है, पेड़ हैं, आम का पेड़, नींबू का पेड़, धनिए का, जो पेड़ पौधे सब कुछ दिखाई दे रहे हैं। आप सारे जगत में जितनी आंखें उठा करके देखिए, दूर दूर तक आपके घर के बाहर बालकनी से जो ग्रीनरी दिखाई दे रही है, जो पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, वो सब प्रत्येक वनस्पति है। सब प्रत्येक वनस्पति है। अब इस प्रत्येक वनस्पति में सप्रतिष्ठित प्रत्येक और अप्रतिष्ठित प्रत्येक दो भेद हैं। तो सप्रतिष्ठित माने जिसके आश्रय से बहुत सारे रहते हो निगोदियां, वो सप्रतिष्ठित प्रत्येक है। और जिसके आश्रय से निगोदिया जीव नहीं रहते हो, वे अप्रतिष्ठित हैं। क्या? सप्रतिष्ठित माने जिसके आश्रय से निगोदिया बहुत सारे रहते हो, और अप्रतिष्ठित माने जिसके आश्रय से निगोदिया नहीं रहते हो। बस ये मोटा मोटा हमने साधारण वनस्पति, सप्रतिष्ठित प्रत्येक और अप्रतिष्ठित प्रत्येक, इनके बारे में कल भी बतलाया था और थोड़ी सी जानकारी आपको दी है। अब देखिए कुछ विशेष चर्चाएं इनके बारे में यहां से करते हैं। पेज नंबर है 177। क्या? जो निगोदिया जीव होते हैं, देखो एक प्रश्न ऐसा लोगों के चित्त में उठता है कि साहब आपने साधारण वनस्पति कहा, साधारण वनस्पति कहा। अरे उसको वनस्पति कहना है,
वो वनस्पति नहीं है। वनस्पति कहते ही हमारे को ग्रीनरी दिखने लगती है, वनस्पति कहते ही हमारी फीलिंग में आने लगता है कि भाई कोई तो बताओ, कोई पेड़ पौधा कुछ तो बतलाओ। ऐसा वनस्पति कहते ही हमारे दिलो दिमाग में बात आने लग जाती है। सप्रतिष्ठित प्रत्येक और साधारण वनस्पति में क्या फर्क है? क्या सुनो, इसमें नहीं है अभी अभी इसका चक्कर में अभी मैं जो समझा रहा हूं सिर्फ उसे समझने की चेष्टा कीजिए। साधारण वनस्पति माने निगोद, निगोदिया जीवों में सूक्ष्म निगोदिया जीव भी हैं और बादर निगोदिया जीव भी हैं। और जितने भी निगोदिया जीव हैं वे सारे के सारे कहलाते हैं साधारण वनस्पति। संपूर्ण लोक में ठसाठस भरे हुए हैं, वे सब साधारण वनस्पति हैं। आप और हम, मैं जो बोल रहा हूं, मेरे से कैमरे के बीच में जितनी डिस्टेंस है इसके बीच में भी अनंत निगोदिया जीव हैं। वो क्या हैं? साधारण वनस्पति। अब आप कहेंगे साहब यहाँ वनस्पति तो कुछ नहीं है, उसे साधारण वनस्पति संज्ञा है, ये समझ लीजिए आप। बिल्कुल उलझिए मत, कोई इधर उधर के एग्जाम्पल्स भी मत दीजिए। कोई किसका एग्जाम्पल देगा, कोई किसका एग्जाम्पल देगा, कोई किसका देगा, मत उलझिए। बिल्कुल सिर्फ एक निगाह करके समझिए कि क्या समझाया जा रहा है। साधारण वनस्पति माने निगोद। अब निगोदिया जीव सूक्ष्म भी होते हैं और बादर भी होते हैं। अब पहले सूक्ष्म और बादर सुन लो थोड़ा सा क्या होता है। सूक्ष्म जीव किसी के आश्रय से नहीं रहते। कल भी कही थी, सूक्ष्म माने इधर से निकले उधर से चले गए, यहां से गए सामने से चले गए। सूक्ष्म जीव माने ये आईपैड के इधर से गए इधर से निकल गए। सूक्ष्म जीव माने मरेंगे नहीं, सूक्ष्म जीवों की हिंसा नहीं हो सकती है। सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म नाम कर्म का जिनके उदय होता है वे सूक्ष्म जीव है। दूसरे होते हैं बादर। बादर माने जिनकी हिंसा भी होती है, जो टकराते भी हैं, जो किसी को रोकते भी हैं, वो सब कहलाते हैं बादर। अब प्रश्न छोटा सा सुनना, आलू में जो निगोदिया जीव हैं वे सूक्ष्म निगोदिया हैं या बादर निगोदिया? बोलो। आलू में जो निगोदिया जीव हैं वे सूक्ष्म निगोदिया हैं कि बादर निगोदिया? बादर, वे बादर निगोदिया हैं। कारण कि जो भी किसी के आश्रय से रहेंगे वे बादर, जो आश्रय के बिना हो वे सूक्ष्म। सूक्ष्म नहीं है, बादर हैं, बादर हैं। सूक्ष्म तो हम बोलते हैं छोटे छोटे से है ना, इसलिए सूक्ष्म कहते हैं उनको। उनके बादर नाम कर्म का उदय है, तभी तो उसमें हिंसा का दोष लगता है। बादर निगोदिया जीवों की हिंसा हो सकती है। डाढ़ के नीचे आने पर जिनकी हिंसा संभव हो वे सब बादर जीव हैं, ठीक है। जिनकी हिंसा ही नहीं होती, अरे वो तो पूरे लोक में विचरण करते हैं, इधर से उधर उधर से उधर, कहीं भी जाएं, बैठे भी रहें, इकट्ठे भी रहें, कुछ भी रहें, लेकिन वो मरेंगे ही नहीं। आयु से मरेंगे, अपनी आयु पूरी होके मरेंगे, अपनी आयु से जिंदा होंगे। वो सूक्ष्म जीव हैं सब। प्रकरण चल रहा है बादर। बादर तो आलू के आश्रित हैं, टमाटर के आश्रित हैं, लौकी के आश्रित, जिस भी वस्तु के आश्रित होंगे वे सब बादर निगोदिया जीव होंगे, ठीक है। अब मुझे ये समझाना है, आपको भी समझना चाहिए कि अब जब साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति का अंतर कर रहे हैं, साधारण वनस्पति और सप्रतिष्ठित प्रत्येक का अंतर कर रहे हैं, तो सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति के आश्रय से बहुत सारे साधारण रहते हैं। वापस धीरे धीरे। साधारण, ये जो सप्रतिष्ठित प्रत्येक है, सप्रतिष्ठित प्रत्येक माने ये भी इनके लक्षण बतलाएंगे यहां। सप्रतिष्ठित प्रत्येक माने जिनके दो हिस्से बराबर हो जाते हों तोड़ने पर। सप्रतिष्ठित प्रत्येक माने ऐसी वनस्पति जिस वनस्पति के आश्रय से अनंत निगोदिया रहते हैं।
तो निगोदिया माने साधारण, तो सप्रतिष्ठित के आश्रय से साधारण रह रही है ना। सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति के आश्रय से जो निगोद रह रहे हैं, एक आलू, ठीक है, आलू है सप्रतिष्ठित प्रत्येक। आलू का तो बार बार में नाम आता है, क्या करें, तो कोई तो एग्जाम्पल लेना पड़ेगा ना। गाजर ले लो, मूली ले लो, जो लेना हो, एक हो गया वो। अब उसके आश्रय से, अब वो खुद तो है सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति, अब उसके आश्रय से जो अनंत 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 भी कितने अनंत है, अभी वो करेंगे चर्चा, उसमें जो निगोदिया जीव रहते हैं वो है साधारण। तो सप्रतिष्ठित प्रत्येक के आश्रय से चूंकि अनंत साधारण निगोदिया जीव रहते हैं, साधारण वनस्पति रहती है उसके आश्रय से, क्योंकि साधारण वनस्पति जो बादर है, साधारण वनस्पति माने निगोद, दोनों पर्यायवाची। रीस्टार्ट करो, सुनो ध्यान से सुनो। साधारण वनस्पति माने निगोद। अब जो निगोद बादर होगी उसको किसी न किसी फल सब्जी के आश्रय से रहना पड़ेगा। जो भी बादर होगी ना उसको किसी न किसी के आश्रय से रहना पड़ेगा। हमारे शरीर के आश्रय से भी रह रहे हैं बादर निगोदिया जीव, गाजर के आश्रय से भी रह रहे हैं बादर निगोदिया जीव, जितनी फल सब्जियां ग्रीनरी हैं उनके आश्रय से रह रहे हैं बादर निगोदिया जीव। बादर माने निगोद, बादर माने नहीं, साधारण माने निगोद। अब जो सूक्ष्म हैं वो अलग हो गए। अब बादर निगोदिया जो जीव हैं, ये जो बादर निगोदिया जिनको कहा है, ये बादर निगोदिया प्रत्येक वनस्पति के आश्रय से रहते हैं, इसलिए उस प्रत्येक वनस्पति को कोई कोई जगह, जैसा कि यहाँ इन्होंने कर दिया है थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट, उसे साधारण भी कह देते हैं। हाँ, वो सप्रतिष्ठित प्रत्येक। देखिए अब सप्रतिष्ठित प्रत्येक को सुनो थोड़ा सा। सप्रतिष्ठित प्रत्येक कुछ ऐसी होती हैं जो सप्रतिष्ठित प्रत्येक ही होगी लाइफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल आलू, फॉर एग्जाम्पल आलू, शकरकंदी, गाजर, मूली, ये सब जो हुई, ये सब क्या है, ये सब हैं परमानेंट सप्रतिष्ठित प्रत्येक। क्या ये सब परमानेंट सप्रतिष्ठित प्रत्येक हैं। कुछ ऐसी हैं वनस्पतियां, प्रत्येक वनस्पतियां सप्रतिष्ठित प्रत्येक, जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद अप्रतिष्ठित में कन्वर्ट हो जाती है। क्या, जैसे ककड़ी, जैसे लौकी, जैसे तुरई, तोरू, तुरई जो भी कहते हैं आप, जैसे छोटी छोटी सी फलियां। अब ये जब बहुत छोटे लेवल पर होती हैं, बहुत छोटे लेवल पर होती हैं, बहुत कच्ची, बहुत ज़्यादा कच्ची छोटे लेवल पर, उस समय पर वो सप्रतिष्ठित प्रत्येक होती है, अनंत निगोदिया जीवों के साथ में होती है सप्रतिष्ठित प्रत्येक अवस्था में। अब जब वो बड़ी होती है, बड़ी हो जाती है, एक परिपक्व अवस्था उसकी हो जाती है, तो क्या होता है, वो हो जाती है अप्रतिष्ठित। तब वो अप्रतिष्ठित हो जाती है तो वो सेवन करने योग्य हो जाती है, खाने योग्य हो जाती है ना। सब चीज़ों के अंदर लगाइएगा इसी तरह का। मोगरी वगैरह में बहुत छोटी होना, अरे भाई वो इतनी छोटी तो खाते ही नहीं है, खाने में नहीं आती। ये तो जनवाणी के अंदर कही है बात, बहुत तरह की बातें कही है उनमें। इतनी छोटी ये लौकी वगैरह खाने में नहीं आती जितनी छोटी की चर्चा की है, जिसके ऐसे 2 पीस करो तो बिल्कुल चक्कू से काटने जैसे बराबर हो। देखिए थोड़ा थोड़ा सा मोटा मोटा आपको क्राइटेरिया समझ में आया होगा, थोड़ा सा इनको रिपीट भी सुनना। अभी यहाँ बढ़ेंगे तो कुछ बातें और क्लियर होगी। पेज नंबर 177 निकालिए, भावार्थ से पढ़ रहा हूँ। वनस्पति साधारण और प्रत्येक
इस तरह दो प्रकार की होती है वनस्पति, साधारण और प्रत्येक दो प्रकार की होती है। इसमें से साधारण वनस्पति का त्याग तो गृहस्थ श्रावक को सर्वथा ही कर देना चाहिए। साधारण वनस्पति का त्याग गृहस्थ को कर देना चाहिए। इसका अर्थ ऐसा समझना, सप्रतिष्ठित प्रत्येक का त्याग कर देना चाहिए। आप चाहें, आपके पास में बुक्स हैं और इन बुक्स के साथ में आप एक पेन लेकर के बैठिए, क्योंकि कई जगह पर कई चीज़ें मैं यहाँ ब्रैकेट में लिखवाऊँगा, तो इसके समझने की दृष्टि से सुविधा रहेगी आपको। इसलिए अवश्य आप लोगों से निवेदन है, आप लोग पेन साथ में रख लीजिए और उस पेन के माध्यम से आप जो जो मैं बता रहा हूँ उसे आप करते रहिए। देखिए क्या लिखा यहाँ, साधारण वनस्पति का त्याग तो प्रत्येक गृहस्थ श्रावक को सर्वथा कर देना चाहिए। इसका अर्थ क्या लेना, साधारण वनस्पति का अर्थ यहाँ सप्रतिष्ठित प्रत्येक। साधारण वनस्पति का अर्थ बादर साधारण वनस्पति। साधारण वनस्पति का मतलब जो साधारण वनस्पति किसी प्रत्येक वनस्पति के आश्रय से रह रही है। तो यहाँ जो कहना चाहते हैं ये आलू आदि जमीकंद के संदर्भ में कहना चाहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए आगे, आप मेरे से यदि आप लोग सब एक एक छोटी छोटी सी चीज़ों के बारे में पूछते रहेंगे तो शायद मैं किसी का भी जवाब नहीं दे पाऊँगा। अभी अपना भक्ष्य अभक्ष्य प्रकरण थोड़ी ना है, अभी तो ये वनस्पति संबंधी प्रकरण चल रहा है। अभी देखिए गोभी भी अभक्ष्य है, पालक भी अभक्ष्य है, सब प्रकार की गोभी खाने योग्य नहीं है, किसी भी प्रकार से पालक खाने योग्य नहीं है, बहुत दोष उसके अंदर बतलाया गया है। धनिया आदि जो हैं ये श्रावक के खाने योग्य तो है, लेकिन वो श्रावक कौन से लेवल वाला है तो वो अपने अपने लेवल और अपनी भूमिका के अनुसार फिर त्याग होता चला जाता है, क्योंकि श्रावक भी एक लेवल वाला नहीं है, श्रावक के लेवल भी उत्तरोत्तर बढ़ते चले जाते हैं। अभी हम जिस भूमिका में हैं, हम ये सोचें आज ही मैं सबका त्याग कर देता हूँ, तो भैया तुम हो कौन से गुणस्थान में पहले ये तो बताओ। अभी मोटा मोटा त्याग तो हो नहीं रहा है, बड़े बड़े पाप तो छूट नहीं रहे हैं, और खान पान की चर्चा चलते ही एकदम ऐसे लगने लगता है आप तो बता दो बस, थोड़ा बहुत भी दोष होगा तो हम तो त्याग कर देंगे। अरे थोड़ा बहुत दोष तो बोलने में भी है, थोड़ा बहुत दोष तो चलने में भी है, थोड़ा बहुत दोष तो दूध दही आदि में भी कहा है, थोड़ा बहुत दोष तो ग्रीनरी मात्र में कहा है, क्या खाने मात्र में कहा है। इसलिए उस लेवल की तो बात ही अपन नहीं करें, बोलना चलना खाना श्वास लेना श्वास लेना सब में हिंसा हो रही है ना। इसलिए भाई जितनी सूक्ष्मता में समझो सब, और जितना आपके अंतर में पात्रता हो उतना आप निभाने का प्रयत्न करो। ये है, ये अनंत कायिक जीव जिसमें है उनका तो त्याग कर ही देना चाहिए। क्या ये कह रहे हैं भाई, जिनमें अनंत अनंत कह दिए गए हैं अब उनमें क्या सोचना है, उनको तो त्याग कर दो आप, ठीक है। किताब में पेंसिल से लिखिए, पेन को अवॉइड कीजिए। देखिए लेकिन जो बात कह रहा हूँ वो परमानेंट लिखनी है अपने को दिमाग में। अब यहाँ प्रत्येक और साधारण के सभी भेद प्रभेद स्वरूप से कथन किए जा रहे हैं। क्या कथन किए जा रहे हैं ये देखिए, 5 स्थावरों में से 5 प्रकार के स्थावर आप सब नाम जानते हैं, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्निकाय, वायुकाय। 5 स्थावरों में से ये 4 की बात कह दी, पृथ्वी काय, जल काय, अग्निकाय, वायुकाय। इन 4 में तो निगोद के जीव रहते ही नहीं, केवल एक वनस्पति काय में ही रहते हैं निगोदिया जीव। क्या कहाँ रहते हैं? बोले निगोदिया जीव वनस्पति के आश्रय से ही रहते हैं।
जल काय के आश्रय से नहीं रहते, पृथ्वी काय के आश्रय से नहीं रहते, अग्नि काय और वायु कायिक जीवों के शरीर में नहीं रहते। क्या? तो पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, ये जो काय कहे हैं, इन काय में, इन शरीरों में निगोदिया जीव नहीं होते। कुल 8 स्थान बतलाए हैं जहाँ निगोद राशि नहीं होती। ये आगे इन्होंने पेज नंबर 179 पर यह बात कही है, वहाँ से बतलाऊँगा। वहाँ भी एक बड़ा करेक्शन है, वो भी करेक्शन करवाऊँगा, ठीक है ना। इसलिए अभी ना तो खोलना उसे, न पढ़ करके याद करने की चेष्टा करना, गड़बड़ हो जाएगी। 4 हो गए, पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, ठीक है। तो अब ये 4 हो गए। इन चारों के अंदर, इन चारों के शरीरों में निगोदिया जीव नहीं है। अब अकेला बच गया कौन सा? स्थावरों में वनस्पति। बोले वनस्पति काय में निगोदिया होते हैं, वनस्पति के शरीरों में। अब देखो वो समझाते हैं, केवल वनस्पति काय में ही रहते हैं। इसके प्रत्येक और साधारण इस प्रकार 2 भेद हैं वनस्पति काय के। वनस्पति काय 2 प्रकार के हो गए। क्या? ये वनस्पति काय 2 प्रकार के हो गए, एक प्रत्येक वनस्पति, एक साधारण वनस्पति, ठीक है। जिस शरीर का एक ही स्वामी हो उसे प्रत्येक कहते हैं, और जिस शरीर के अनंत स्वामी हो उसे साधारण कहते हैं। देखिए साहब, बात जो जिस अपेक्षा से कही जा रही है उतने ही दायरे में यदि समझेंगे तब तो बात समझ में आएगी। और यदि हम सब अपनी ही अकल से कहेंगे कुछ और समझ लेंगे कुछ और, तो ये बहुत सेंसिटिव मैटर है, आप गड़बड़ कर बैठेंगे। यहाँ यह कहा गया कि जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु के शरीर हैं, उस शरीर के उस काय में बादर निगोदिया जीव नहीं होते। इसका अर्थ कोई ऐसा न समझ लेवे कि जो पानी की एक बूंद में 36,450 जीव बतलाए हैं वो नहीं हो रहे। भाई वो तो हैं, क्या वो 36,450 जो गिन लिए गए हैं वे तो सब के सब त्रस जीव हैं जो गिनने में ही आ गए हैं। और जल बिंदु में जो जलकायिक जीव हैं वो तो है ही, यहाँ तो निगोद रहित हैं, इतनी बात कहना चाह रहे हैं। बादर निगोद नहीं है, इतनी बात कही जा रही है। सूक्ष्म निगोदिया जीव तो सर्वत्र हैं, वो तो सब जगह पर हैं। आप प्रकरण को बहुत बारीकी से सुनना, धीरे धीरे, और धीरे धीरे से सुनना, वापस सुनना, रिपीट करके सुनना। जो वाक्य जिस रूप में कहा गया हो उसी रूप में नोट करेंगे तो गड़बड़ी नहीं होगी। कहा है कुछ, लिख लिया और कुछ, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो शंका खड़ी होती है। अभी हमने कहा कि वहाँ बादर निगोदिया जीव नहीं है इन 4 शरीरों में, तो प्रश्न खड़ा हो गया, फिर जल में कैसे कहे हैं? फिर 36,450 कहे हैं, फिर तो वैज्ञानिकों ने गिन लिए हैं, तो बहुत बहुत समस्याएं खड़ी हो जाएगी, है ना। इसलिए बहुत कर रहा हूँ, करने की कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल इतना स्पष्ट करने की कोशिश करूँगा कि पानी की तरह आप लोगों को सब स्पष्ट हो जावे, है ना। लेकिन समझ में जिसको जितना आना होगा उतना ही आएगा, समझाने वाला समझा नहीं सकता, ठीक है ना। नाग्यो विज्ञत्व मायाति, विज्ञो नाग्यत्व रक्षति, निमित्त मात्रम अन्यस्तु गतेर धर्मास्ति कायवत। इष्टोपदेश का श्लोक है। किसी के समझाने से कोई नहीं समझता, सब अपनी अपनी समझ से समझते हैं। हमारे भी समझाने का विकल्प मात्र आता है, आप समझेंगे अपनी ही योग्यता से, हम किसी को समझा नहीं सकते। ये तो वस्तु स्थिति है, सच्चाई है ये। देखिए तो क्या कहा यहाँ, देखो प्रत्येक और साधारण, उसके माने वनस्पति काय के,
वनस्पति काय के प्रत्येक और साधारण, इस प्रकार दो भेद हैं। बराबर। जिस शरीर का एक ही स्वामी हो, स्वामी मालिक एक है, उसे प्रत्येक कहते हैं। एक स्वामी हो क्या, उसमें उसे प्रत्येक कहते हैं। और जिस शरीर के अनंत स्वामी हो उसे साधारण कहते हैं। जिस शरीर का एक मालिक वो प्रत्येक, जिस शरीर के अनंत मालिक वे साधारण। और कल हमने कह दिया था, क्या कहा था कल हमने आपसे, एक तो कॉमन लेड बात, धर्मशाला है, साथ साथ धर्मशाला जो है वो कॉमन है, तो सब कॉमन चल रहा है वहाँ, एक साथ उनका उठना बैठना खाना पीना सब कुछ एक साथ चल रहा है। जन्मना मरना आहार श्वास सब कुछ एक साथ चल रहा है, वो हो गए साधारण। प्रत्येक माने सेपरेट, जिनके पास में व्यवस्था है वे हैं प्रत्येक। अब देखिए, जिनके पास में सेपरेट व्यवस्था हो, अब उनमें समझना, बहुत बारीक बात कह रहा हूँ, मज़ेदार बात कह रहा हूँ। जिनके पास में सेपरेट व्यवस्था हो वे हैं तो प्रत्येक, मालिक तो उस कमरे के एक ही हैं, वे उस मकान के एक ही मालिक हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, शादी विवाह आदि के प्रसंगों में वो प्रत्येक भी साधारणवत हो जाता है। बहुत सारे लोग आ जाते हैं, उनका इंडिविजुअल थोड़ी ना रहा वो अब वो इंडिविजुअल नहीं रहा, अब उसमें बहुत सारे लोग आ गए। शिविर का आयोजन है, आपका मकान तो आपका ही था, लेकिन कह दिया भैया व्यवस्था देख लो, आप 4-5 लोगों को आप और रुकवा सकते हो क्या, तो सब उसके अंदर आ गए, 5-10-15 लोग उसके अंदर आ गए। तो वो है तो मालिक तो एक ही है, लेकिन उसके आश्रय से बहुत सारे साधारण आ गए हैं क्या। तो मालिक एक, अब एक मालिक होते हुए भी वो अकेला नहीं रह रहा है, उस एक मालिक होते हुए भी एक मालिक होते हुए एक ही रहे, तब तो है अप्रतिष्ठित प्रत्येक। अप्रतिष्ठित प्रत्येक, एक मालिक एक ही रह रहा है। जैसे लौकी वगैरह जो हम सब खाते हैं, एक मालिक एक ही जीव। अब जीव तो है, इसीलिए तो अष्टमी चतुर्दशी को नहीं खाते हैं अपन, तो जीव तो है लेकिन मालिक एक ही है। हाँ, लेकिन जब वो कच्ची अवस्था में थी, या समझ लो आप दूसरी वनस्पतियों वगैरह की बात करो, तो फिर क्या होगा, अभी वहाँ भी लौकी पूरी की पूरी एक जीव नहीं, उसमें भी क्या है, क्योंकि इनका वनस्पतियों का जो शरीर का है वो छोटा छोटा का है, तो उसमें बहुत सारे भी हो सकते हैं, है ना। इसलिए अभी वो उस गहराई में मत जाना, तो कभी घूमट सार कभी विस्तार, भी तो अपनी साधारण सभा है भाई साहब, क्या करें। अभी उसके जिसमें एक ही हो वो प्रत्येक हो गया, अप्रतिष्ठित प्रत्येक। अब जिसके आश्रय से बहुत सारे रह रहे हो, बहुत सारे रह रहे हो, है तो प्रत्येक, लेकिन रह रहे हैं बहुत सारे साधारण भी आ गए। अब वो लेट बात भी कॉमन हो गए, सब कुछ कॉमन हो गया, कॉमन जैसा ही हो गया, तो वो प्रत्येक भी साधारण ही जैसा है, क्या कहें उसको। तो जैसे निगोद वैसे ये सप्रतिष्ठित प्रत्येक, ये हाल है, ठीक है। अब देखिए क्या समझा रहे हैं यहां। अभी बहुत सारे, अभी ये सब जो है ना, जो लहसुन है प्याज हैं, जमीन के ऊपर भले ही उगते हो, लेकिन अनंत जीव हैं इनमें, इसलिए लहसुन का भी त्याग करना, इसलिए प्याज का भी त्याग करना, जितना निभ सके भाई। मेरा कोई दबाव नहीं है, मेरा कोई आग्रह नहीं है, क्या माने बिल्कुल भी रंच मात्र भी नहीं, मैं किसी से त्याग कराता नहीं। आपके समझ में आवे तो आप त्याग कीजिए, अच्छी बात है। जितना निभता जाने उतना त्याग कीजिए, निभता न जाने तो जबरन त्याग मत कर दीजिए, खींचतान मत कर दीजिए। जैसे पान वगैरह होते हैं ना, पान खाते हैं बहुत सारे लोग, इस पान में भी बहुत जीव होते हैं, कारण कि वो पानी में ही रहता है। पान बाजार में जो पान है वो तो है ही, और घर में भी यदि आप कदाचित पान लेकर के आए छने हुए, क्योंकि बाजार की तो हालत ही ऐसी है, बिना छना पानी होगा, असंख्यात जीव होंगे उसके अंदर, सुबह से शाम तक पड़ा रहेगा वो बिना छने पानी के अंदर, और उसमें जीव उत्पन्न होते रहेंगे, और सप्रतिष्ठित भी हो सकता है। और मैं, क्योंकि मैं चरणानुयोग का इतना बहुत विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन फिर भी जितना समझता हूं उतनी बात बतला रहा हूं आपको,
है ना। बाकी जो त्यागी व्रती लोग हैं वे इन बातों के संदर्भ में बहुत बारीकियां जानते होंगे, मैं ऐसा समझता हूं। रत्नकरण श्रावकाचार्य में पान में दोष बतलाया है, उसमें बहुत हिंसा बतलाई है उस पान में, है ना। और स्पष्ट होंगे विषय, और स्पष्ट होंगे। आप सिर्फ उपयोग की एकाग्रता पूर्वक समझने की चेष्टा करते रहें, सब समझ में आएगा। मुझे विश्वास है आप सब सहनी पंचेंद्रिय जीव हैं। सिंगाड़े जो होते हैं ना, वो सिंगाड़े भी जल में होते हैं, इस वजह से ऐसा कहा है। देखिए जल में ही रहते हैं, भीगे ही रहते हैं, उसी में पड़े ही रहते हैं, इसलिए इस तरह की बात कही है। देखो क्या 177 नंबर पेज नीचे से दूसरा पैराग्राफ, उसके माने वनस्पति के प्रत्येक और साधारण इस प्रकार दो भेद हैं। अब दोनों का अर्थ, दोनों की परिभाषा बतला रहे हैं। प्रत्येक माने इंडिविजुअल, ठीक है। जिस शरीर का एक ही स्वामियों से प्रत्येक कहते हैं और जिस शरीर के अनंत स्वामियों से साधारण कहते हैं। चलो चैप्टर क्लोज यहां तक। 4 स्थावर कायिक जीवों में नहीं था, ये चैप्टर क्लोज। उनमें निगोदिया नहीं थे। मैंने अभी एक वाक्य कहा था, सूक्ष्म निगोदिया जीव तो सर्वत्र हैं। इसका अर्थ ये नहीं समझ लेना कि पानी की बूंद में सूक्ष्म निगोदिया जीव हैं। क्यों? क्योंकि जो पानी की बूंद में रहेंगे वो सूक्ष्म कैसे होंगे? क्योंकि सूक्ष्म तो रहते ही नहीं है कहीं भी। सूक्ष्म किसी के आश्रय से नहीं रहते हैं। सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म तो निकल जाते हैं, नाते जाते रहते हैं। जो किसी के आश्रय से रहेंगे वो बादर कहलाएंगे, ठीक है ना। इसलिए ऐसी गलतफहमी नहीं। अब प्रत्येक के भी दो भेद, अब आ जाइए आगे बढ़िए थोड़ा सा। प्रत्येक के भी दो भेद हैं। सप्रतिष्ठित प्रत्येक, सप्रतिष्ठित प्रत्येक था तो प्रत्येक, लेकिन क्या करें, शिविर का आयोजन, शादी का आयोजन, मेहमान बहुत सारे आ गए, अरे नहीं नहीं क्या बात करते हो, हमारे दिल में बहुत जगह है यार, आप लोग सब यहीं रुकोगे, कोई बात नहीं, गद्दे लगा देते हैं यहाँ पर, यहीं रहेंगे अपन सब, एक साथ में रहेंगे। ये सप्रतिष्ठित प्रत्येक है। और अप्रतिष्ठित प्रत्येक, ये दो भेद हो गए, सप्रतिष्ठित प्रत्येक और अप्रतिष्ठित प्रत्येक। देखिए जो निगोद सहित हो, निगोद के साथ में हो, निगोद माने साधारण, निगोद सहित हो माने साधारण के साथ में हो, अर्थात जिस शरीर का मूल स्वामी एक हो और उस शरीर के आश्रय अनंत जीव रहते हो। मूल शरीर एक और साधारण माने निगोदिया, अनंत जीव रहते हो, उसे सप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं। बोलो, उसे सप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं। क्लियर हो गई बात? अभी देखिए ये है सप्रतिष्ठित प्रत्येक। ये सप्रतिष्ठित प्रत्येक के आश्रय से अनंत निगोदिया रहते हैं, सब में, सप्रतिष्ठित प्रत्येक में। इसमें मैं आपको एक बात विशेष कहना चाह रहा हूं, यहां आलू वगैरह कुछ सप्रतिष्ठित प्रत्येक ऐसी होती हैं जो सूखती नहीं है, वो लाइफ टाइम के लिए सप्रतिष्ठित ही रहती है क्या। और कुछ सप्रतिष्ठित प्रत्येक ऐसी होती है जो अप्रतिष्ठित बन जाती है, जैसे हल्दी, जैसे जिंजर, जिंजर जो है ना, अदरक, अदरक सूख करके सौंठ बन जाती है। तो अदरक तो थी अभक्ष्य, अदरक तो थी साधारण वनस्पति, मतलब सप्रतिष्ठित प्रत्येक, माने उसके आश्रित अनंत साधारण थी, तो सप्रतिष्ठित प्रत्येक थी। अब अनंत साधारण उसके साथ में है, इसलिए उसे साधारण कह दिया जाता है कहीं कहीं बोलचाल की भाषा में। अब वो सूख गई तो वो अप्रतिष्ठित बन गई। अब जब अप्रतिष्ठित बन गई तो वो सौंठ हो गई, अब वो सौंठ खाने योग्य हो गई। अब हल्दी है तो हल्दी है वही सप्रतिष्ठित प्रत्येक, जिसके आश्रय से अनंत निगोदिया जीव रह रहे हैं, बादर निगोदिया जीव उसके आश्रय से रह रहे हैं, गीली हल्दी। लेकिन वो सूख गई तो वो हो गई काष्ठ, लकड़ी की तरह हो गई है वो। अब वो सेवन करने योग्य हो गई, अब वो निर्दोष हो गई। इसी तरह से जो मैंने कच्ची फलों सब्जियों की बात की, ऑरेंज जैसे मान लो, संतरा है,
संतरा को खोलो आप, तो खोलने पर जब उसकी कलियां अलग अलग दिख रही हैं तब वो खाने योग्य है, अप्रतिष्ठित हो गई है वो, ठीक है ना। और जब वो इतनी कच्ची है कि उसको बीच में से ऐसे चक्कू से इससे करो आप उसके, तो आपको अंदर उसके लाइनें ही नहीं दिखेगी, इतनी कच्ची अवस्था, तो उसमें चली जाएगी वो। माने वो किसमें? 100% प्रत्येक में। ऐसे संतरे खाते नहीं है, लेकिन ये जो जूस वूस में जो प्रयोग में लेते हैं ना, कदाचित कच्चे तोड़ करके ले आते हैं, जैसे जब जो मिले सब उसको जूस बना दिए, मार्केट के अंदर जो चलते हैं उनका कुछ कह नहीं सकते अपन। आप तो जो भी ले रहे हैं उपयोग में संतरे, भले ही छोटे हों साइज में, लेकिन उनकी कलियों का डिवाइडेशन है ना, अंदर फांक बन गई है उनकी, ऐसा हिस्सा जहां बन गया है वो सब अप्रतिष्ठित की श्रेणी में चले गए, ठीक है। अब उनके आश्रय से भी जीव तो कई होंगे, बहुत होंगे, संख्यात जीव होंगे, वो अलग मैटर है, लेकिन अनंत कायिक जीव से बच गए। यहां तो अनंत कायिक से बचना है ये, ठीक है। देखिए गिलोय, गिलोय क्या होता है ये पता नहीं है, मुझे पता नहीं, कोई जड़ी बूटियों के अंदर उपयोग लिया जाता है कोई गिलोय। देखो जो भी है, अभी 178 नंबर पेज पर आ जाओ। जिस शरीर का मूल स्वामी एक हो और उसके आश्रय अनंत जीव न रहते हो, मूल स्वामी एक है और आश्रय से अनंत जीव नहीं रहते, अर्थात निगोद सहित ना हो, निगोद के साथ में ना हो, उसे अप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं। क्या? निगो अनंत, अनंत कायिक नहीं है, उसे अप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं। पहले मुझे बतलाइए, इतना मोटा मोटा क्राइटेरिया आपके समझ में, अभी इनका जो नीचे विस्तार किया गया है उसकी चर्चा तो हम करेंगे ही आपके बीच में, लेकिन सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित का जो यहाँ परिभाषा बतलाई है वो ख्याल में आई या नहीं। जिसके आश्रय से बहुत सारे रह रहे हो अनंत, वो सप्रतिष्ठित, जिनके आश्रय से नहीं रह रहे हो वो अप्रतिष्ठित, ठीक है। एक और गिलोय का तो मैं पहचान जानता नहीं हूं क्या है मैटर, लेकिन ये जो है ना क्या बोलते हैं, एक और एलोवेरा, क्या? गंवार पाठा, गंवार पाठा कहते हैं एलोवेरा। आजकल बहुत यूज में आता है एलोवेरा, एलोवेरा क्रीम में आता है, एलोवेरा शैम्पू में आता है, एलोवेरा माथा धोने के काम में आता है। एलोवेरा जो है ना ये बहुत चीज़ों के अंदर यूज में लिया जाता है। ये एलोवेरा साधारण वनस्पति है, साधारण वनस्पति का सप्रतिष्ठित प्रत्येक है, माने अनंत साधारण है उसके साथ में, अनंत साधारण है उसके साथ में, सप्रतिष्ठित प्रत्येक है। क्या आप कह रहे हैं गिलोय जो है ये जल्दी सूखती नहीं है? अब ये जो भी है स्थिति देखिएगा आप, वो क्या चीज़ होती है, जब जिस चीज़ को मैं देखता ही नहीं हूँ उस चीज़ को मैं समझाऊँ क्या आप लोगों के बीच में, क्या बतलाऊँ कि उसमें कितनी हिंसा है, कितना दोष है, कितना पाप है। फिर भी देखिए आप विशेषज्ञों से आप गिलोय जो आप पूछ रहे हैं उसके बारे में जान लेना आप, जो आपको जैसा समझना हो। लेकिन ये जो एलोवेरा जो है जिसे ग्वार पाठा कहा जाता है, ये बहुत दोष से युक्त है, अभक्ष्य है। देखिए मेरे माध्यम से अभक्ष्य कहने मात्र से आप उसका त्याग न कर बैठें। आप ये विचार कीजिए मैं कितना त्याग कर सकता हूँ, क्या मैं कितना छोड़ सकता हूँ, मेरे से इसका त्याग निभ सकता है या नहीं। मैंने इसका खाने में त्याग किया, यूज़ लेने में भी त्याग कर सकता हूँ कि नहीं, है ना। क्या 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 परिस्थितियां बनेगी, क्योंकि त्याग करने के लिए बहुत विचार किया जाता है। यह सब प्रकरण चरणानुयोग का प्रकरण है भैया, और ये इसलिए कही जा रही है बात कि जिन जिन में अनंत जीव कहे हैं, हमने अनंत भव उसमें जाकर के बिताए हैं भूतकाल में, और इसलिए कहा जा रहा है कि भाई भविष्य में कभी हमें उसमें जाकर के जन्म न लेना पड़े। मैं कभी कभी जब जन सामान्य के बीच में बातें करता हूँ साधारण सभाओं में, वैसे तो आजकल अपनी ये जो सभा चलती है इतनी बड़ी सभा, ये भी साधारण सभा ही है,
लेकिन मैं ये कहता हूँ जहाँ पता नहीं होता है ना, यहाँ तो सब बहुत 90% लोग हैं जो शुद्ध सात्विक आचरण वाले हैं। लेकिन जब जन सामान्य की सभाओं में कहीं चले जाएं तो मैं कहता हूँ भैया आलू से तो लोगों का जन्म जन्मांतरों का नाता है। क्या कैसे जन्म जन्मांतरों का नाता है कि अनंत काल आलू में जन्म लेकर के बिताया और जब वहां से बाहर निकल करके आए तो फिर आलू से नाता जोड़ लिया, आलू का सेवन करने लगे और फिर क्या हुआ कि यहाँ से मरेंगे, फिर मर करके आलू में जाकर के पैदा हो जाएंगे। तो भूतकाल अनंत आलू में बीता है, निकलने के बाद में आलू आदि खाते हैं और मरने के बाद में फिर आलू में जाकर के जन्म ले लेंगे। अभी उनमें जीव कितने होते हैं, जीव राशि कितनी है और कितनी बड़ी जीव राशि में से हम कितने भाग्यशाली हैं जो हम यहाँ आ गए हैं। यदि आप अपनी कीमत समझना चाहते हैं, अपनी वैल्यू यदि आप समझना चाहते हैं, आप किस लेवल पर किस पोजीशन में आ गए हैं, अपने आप की महिमा को जानना चाहते हैं, तो एक बार ये जो प्रकरण कल यहाँ कहा जा रहा है, आगे कहा जाएगा, एक एक के अंदर कितने 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 जीव हैं, तो पता लगेगा हम निकल करके कहाँ आ गए हैं भाई साहब। ये वीतरागी तत्व ज्ञान की बातें जो हम सुन रहे हैं, बड़े भाग्य से हमारे को मिल गई है। ये सर्वज्ञ शासन की अद्भुत बातें हमें जानने सुनने का अवसर मिल गया है, महाभाग्य से हमारे को जानने का अवसर मिल गया है। हम इन सब बातों को जानें, इन सब बातों को समझें और न केवल बातों में उलझ करके रह जाएं, इन बातों को सुनकर और जानकर ये जो बात जहाँ से निकली है, ये जो बात बताने वाले जो हैं उससे भी जो भिन्न तत्व, एक ज्ञायक तत्व अंदर में इस देह में विराजमान है, वो दृष्टि का विषय बनना चाहिए, वो ज्ञान का विषय बनना चाहिए, वो उपयोग में आना चाहिए, वो लक्ष्य में आना चाहिए। तब जाकर के ये जन्म जन्मांतरों का जो हमारा चक्र है ये टूटता है, ये सर्कल टूटता है। अनादिकाल से चले आ रहे जो अनंत दुख हैं ये भविष्य में न भोगने पड़े, इसका उपाय है स्वभाव दृष्टि, इसका उपाय है शास्त्रों में कही गई बात को जानना, पहचानना, स्वीकार करना, फिर उसे अपने चैतन्य रूप से अनुभव करना। तो बंधुओं, साथियों, यही कहना चाहता हूँ, इन सब बातों को गहराई से समझते हुए हम कोशिश करें अपने आप के नज़दीक आने की, और हम सब इस प्रयत्न पूर्वक सफल हों और अल्पकाल में सिद्धालय में जाकर के विराजमान हों। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम दे रहा हूँ। कल इस प्रकरण को कुछ और विशेष खोलते हुए आगे बढ़ेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। दोपहर में कल बहुत विशेष प्रकरण क्रमबद्ध के अंदर चलने वाला है। सुबह का भी बहुत अच्छा प्रकरण चल रहा है और ये जो अपना क्षत्र चूड़ामणि का प्रकरण भी पिछले कुछ दिनों से तो इतना सुंदर प्रकरण स्टोरी चल रही है, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। आप यथा समय यथा संभव उसका लाभ लेवें, आगे पीछे जैसा भी संभव हो सके। 9 बार नमो कर्मंते, प्रणमो अरिहंताणम।